इस मूवी का इस मूवी की शुरुआत कई साल पहले हमारी दुनिया की अफ्रीका के वकांडा कंट्री से होती है, जहां पर कई साल पहले एक चमत्कार पत्थर आके गिरता है जिसको हम वाइब्रेनियम के नाम से जानते हैं। और जब कोई भी इंसान वाइब्रेनियम को यूज करता था तो उसमें ब्लैक पैंथर की पावर आती थी और ब्लैक पैंथर में बदल जाते थे। इसके बाद वकांडा बहुत अच्छी और डेवलप कंट्री बन गई थी। इसके बाद मूवी का सीन 1992 में दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सोसाइटी दिखाई जाती है और वहाँ पर तभी किंग आते हैं, किंग टचाका, जो वकांडा कंट्री के किंग थे। और वो वहाँ पर आके नजोबो नाम के एक आदमी से मिलते हैं। वो उसको कहते हैं कि तुम हमारी कंट्री से वाइब्रेनियम को चुराते हो और यहाँ आकर दूसरे लोगों को बेच रहे हो। किंग टचाका ने नजोबो के पास अपना एक जासूस छोड़ रखा था और अब यहाँ पर नजोबो का सारा सच किंग टचाका के सामने आ गया था। इसके बाद सीन चेंज होता है हमारे प्रेजेंट डे में, जहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं किंग टचाला। किंग टचाका के डेथ के बाद उनके बेटे को किंग बना दिया गया था और अब लड़ने के लिए उनके पास आर्मी भी थी। यहाँ हम देखते हैं किंग टचाला को अपने टीम के साथ एक मिशन पे जाना था। उस मिशन में एक लड़की को बचाना था। उस मिशन में लड़की को बचाते बचाते ब्लैक पैंथर यानी किंग टचाला को उस लड़की से प्यार हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और हमें वकांडा की रानी दिखाई जाती है, यानी कि किंग टचाका की वाइफ। साथ में किंग टचाका की बेटी को भी दिखाया जाता है, जो ब्लैक पैंथर यानी टचाला की बहन होती है। वकांडा में एक रस्म रहती है, वकांडा के किंग और ब्लैक पैंथर बनने से पहले किसी दूसरे कबीले के बेहतरीन वॉरियर से लड़ना होगा। फाइट के बाद टचाला जीत जाता है। इसके बाद वकांडा का किंग कहलाता है। इसके बाद हमें मूवी का मेन विलन दिखाया जाता है, जिसका नाम एरिक स्टीफन था। वो एक मास्क चुराने के लिए म्यूजियम में जाता है क्योंकि उस मास्क में वाइब्रेनियम था, लेकिन इस बात का पता वकांडियंस को चल चुका था। तभी ब्लैक पैंथर अपनी पूरी टीम के साथ एक प्लान बनाता है। जैसे ही एरिक उस वाइब्रेनियम को असल चोर को बेचने जाएगा, हम उसे पकड़ लेंगे। तो उनको पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वो एक क्लब में जाता है, दोनों में फाइट होती है। जो चोरों का सरदार था उसके पास में भी वो वाइब्रेनियम था, जिससे उसने अलग अलग वेपन्स बनाए थे और वो खुद को बचा के भाग जाता है। लेकिन ब्लैक पैंथर उसे पकड़ लेता है। इंस्पेक्टर उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेता है। वहाँ पे और भी वकांडियंस थे जो उनकी बातों को सुन रहे थे। यहाँ एरिक ब्लास्ट करवाता है और उस चोर को छुड़वा लेता है। इंस्पेक्टर की जान बचाने के लिए ब्लैक पैंथर उसे वकांडा ले आते हैं ताकि वो ठीक कर सके। इसके बाद ब्लैक पैंथर अपने फादर के फ्रेंड से मिलता है। वो उसे ऐसी जड़ी बूटी पिलाता है जिसकी वजह से वो अपने फादर की यादों को देख सकता है और वो अपने फादर से मिलता है। वो अपने फादर से पूछता है कि आपने 1992 में किसी को मारा था, क्योंकि उस वजह से वाइब्रेनियम हर जगह फैलने लगा है। उसके फादर बताते हैं कि मैं उस वक्त अगर उस आदमी को नहीं मारता तो वो मेरे फ्रेंड को मार देता, इसीलिए मुझे उस आदमी नजोबो को मारना पड़ा। यहाँ पर ब्लैक पैंथर पूछता है कि उसके बेटे का क्या हुआ। किंग टचाका बिना बोले वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि एरिक स्टीफन था। हम एरिक को देखते हैं, वो उस चोर को लेकर ऐसी जगह जाता है जहाँ का किसी को भी पता नहीं था। एरिक अपना असली चेहरा दिखाता है और उस चोर को मार देता है और वकांडा के अंदर पहुँच जाता है और वो बताता है कि तुम्हारे फादर ने मेरे फादर को मारा था और यहाँ का किंग मैं हूँ। अब यहाँ एक रस्म रहती थी। अब हम यहाँ उन दोनों की फाइट देखते हैं, लेकिन एरिक फाइट में चीटिंग करके किंग टचाला को मार देता है, साथ ही उसके फादर के दोस्त को भी मार देता है। इसके बाद वो टचाला को पानी के एक बड़े से झरने में फेंक देता है। अब जब एरिक पूरे वकांडा का किंग बन गया था, उसका एक ही मकसद था कि उस वाइब्रेनियम को और भी चोरों को बेचे, साथ ही इलीगल वेपन्स को बनाना ताकि पूरी दुनिया उनके सामने झुके। अब हम ब्लैक पैंथर के मदर को देखते हैं। वो अपनी बेटी और जिस लड़की को ब्लैक पैंथर ने बचाया था उसे और वो इंस्पेक्टर को लेके एक कबीले में जाते हैं ताकि उस कबीले का सरदार वो ब्लैक पैंथर के जान को बचा सके। वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं। ब्लैक पैंथर को वो जड़ी बूटी पिलाकर उसके अंदर वो ब्लैक पैंथर के पावर्स आते हैं। अब टचाला एरिक से लड़ने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन एरिक ने जहाज बना लिए थे वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करते हुए। अब वो जहाज बेचने के लिए दूसरे कंट्रीज में तैयार थे।
तभी वहाँ पर टचाला अपनी पूरी टीम के साथ उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जब किंग टचाला के आर्मी को पता चलता है कि वो वापस आ गए हैं, तो वो एरिक के साइड को छोड़कर उसके साइड चले जाते हैं। अब यहाँ एरिक और किंग टचाला के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन इस फाइट के अंत में किंग टचाला एरिक को हरा ही देता है और किंग टचाला वाइब्रेनियम्स को दूसरे कंट्रीज में बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं।